हाय एवरीवन, दिस साइड दिनेश पनवार। मैं राजस्थान से हूँ और अभी मैं जॉब के सिलसिले में यहाँ पे चेन्नई आया हुआ हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ। बट सो फार इट्स गुड। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चेन्नई में वो बहुत अच्छा है, और ख़ासकर जॉब्स को लेके जो मैंने यहाँ पे चीज़ देखी है ना, वो ये है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, सिक्योरिटी है, और साथ में हाँ कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स। फर्स्ट, देखो, चेन्नई जब भी आना हो, पहली बात तो चेन्नई आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कुछ चीज़ों के लिए, फूड, लैंग्वेज और जो यहाँ का कल्चर है उन सबको देखने के लिए। बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस के लिए कुछ चीज़ों में यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, मेनली फूड को लेके जो अभी तक मैंने देखा है। बाकी हाँ, फूड का अभी तक तो मुझे इशू आया नहीं है, बिकॉज मेनली मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में ही खाना खा लेता हूँ एंड इट्स गुड। और हाँ, जो चाइनीज़ या फिर साउथ इंडियन को पसंद करते हो ना फूड को, वो उनके लिए तो ये जन्नत है भाई। इतना अच्छा चाइनीज़ मैंने अभी तक नहीं देखा यहाँ, मतलब नॉर्थ में तो खासकर कि हाँ लोग बनाते हैं, बट यहाँ का जो चाइनीज़ का सीन है वो अच्छा है। और रही बात साउथ इंडियन फूड की, तो वो आप पता ही है कि इडली डोसा है और उत्पम है, ये जैसे डिशेस यहाँ पे आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपको हमेशा फ्रेश बैटर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको थोड़ा सा पुराना दे देगा या फिर परसों का कल का, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ डेली बैटर रेडी होता है, डेली कंज्यूम होता है, सबसे अच्छी बात यह है। और हाँ, जो कल्चर है वो भी अच्छा है। मेनली यहाँ के लोग कल्चरल हैं। यहाँ वैसा सीन नहीं है कि लोग आपको थोड़े से अपने आप को शो ऑफ करते हुए दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत कल्चरल हैं, अपने डाउन टू अर्थ हैं भाई। बहुत पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी तक देखा है। और मुझे कई लोग ऐसे दिखे हैं ना, जिनको देख के मुझे ऐसा फील होता है कि भाई इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। बट यस, इनके पास बहुत पैसा है भाई। इतना पैसा तो नॉर्थ में अगर किसी के पास हो तो वो तो पागल हो जाए, वो अपनी हवाबाजी में ही इतना उड़ा दे। यहाँ पे वो सब सीन नहीं है। यहाँ के लोग डाउन टू अर्थ हैं, वो अपना पैसा और अपनी चीज़ें संभाल के रखना प्रेफर करते हैं। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात, जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए, या फिर जो कैट लवर्स हैं भाई, यहाँ पे लोग कुत्ता पालते नहीं है बाहर से। मेनली जो देसी कुत्ता होता है उसी का रख लेते हैं घर में, उसी को ग्रो करते हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है। इवन हमारे ओनर के पास भी दो कुत्ते हैं, वो दोनों देसी हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको डॉग्स मोस्टली जो अगर रोड पे भी दिखेंगे ना, तो यहाँ पे लोग वैसा नहीं है कोई पत्थर मार रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, वो सब सीन यहाँ पे नहीं है। यहाँ के लोग ठीक है, थोड़ा हैं पशु प्रेमी, इट्स गुड। मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 1 बजे, और यहाँ पे देखो एक बिल्ली और एक और बिल्ली कहाँ गई, तो ये गई यहाँ पर। ये देखो, कुत्ता, बिल्ली, फिर एक और बिल्ली। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेन्नई में बहुत आसान है। मीन्स यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ हैं। और हाँ, आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। एटलीस्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडिया का इतना बड़ा हब है, जहाँ पे जॉब्स बहुत सारी हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको हर कंपनी का ऑफिस मिल जाएगा। जो ऑफिसेज बहुत सी कंपनी लोकेशंस पे बिखरे हुए हैं, उनके सभी कंपनियों के ऑफिस यहाँ पे मिलेंगे आपको। इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, TCS, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, नेटवेस्ट, पेपाल, पेटीएम। किस कंपनी का नाम लेना चाहते हो यार, हर चीज़ है यहाँ पे। तो वो वाली बात है। तो नेक्स्ट थिंग,
ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू है भाई। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फ़्लाइट कभी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ का प्लान कर रहे हो तो पहले से प्रिपेयर रहना कि आपको हर जगह का यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगा। अगर आपको बस एक यहाँ से यूँ है कि बस हाँ दिल्ली के लिए एक ज़रूर डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है, बट मेरे केस में जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो अगर मुझे जाना है तो मुझे पहले वहाँ जाना, बैंगलोर या पुणे या हैदराबाद या फिर दिल्ली फ़्लाइट जाएगी, उसके बाद फिर वहाँ से आगे फ़्लाइट निकलती है। तो कभी भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल पाती। और इसके अलावा जो यहाँ का वेदर अपडेट है, वेदर तो भैया यहाँ का माशाल्लाह बहुत ही वाहियात है गर्मी के पर्पज़ से। वेदर अपडेट तो भाई सीन ये है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दबा के बारिश होती है, और ख़ासकर दिसंबर के महीने में तो यहाँ पूछो ही मत, बहुत गंदा हालत हो जाता है। तो वो चीज़ है। उसके अलावा गर्मी गर्मी का ऐसा सीन है कि भाई लोगों को गर्मी दबा के पड़ती है, टैन वाली गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी वाली। तो उस केस में जितना हो सके उतना अवॉइड करो तो ही सही रहेगा। और अगर आते हो तो अच्छे से पीजी या फिर कहीं पे भी अपना फ्लैट वगैरह लेके रहो, वो ही सही रहेगा। तो मेरा प्रेफरेंस तो ये रहेगा कि पीजी लो, ठीक है, एसी वाला पीजी लो या फिर फ्लैट ले लो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये डिपॉजिट वाला सीन है वो वही आते हैं यहाँ पे। डिपॉजिट वाला सीन ये है कि यहाँ पे अगर 10,000 का फ्लैट होगा या 8-9 हज़ार का होगा तो वो डिपॉजिट मांगेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक सीन है। बाकी इसके अलावा हाँ पीजीज़ अच्छे हैं, मिल जाते हैं इजीली। और कुछ एक जगह यहाँ पर ऐसी है जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा रिसर्च करके आओ तो वो ज़्यादा सही है। बाकी ओवरऑल अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सही है। और रही एक और बात लैंग्वेज की, बहुत से लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज में इशू आता है। भाई देखो, आप नौकरी करने आओगे तो जहाँ नौकरी करने जाओगे वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग इजीली मिल जाएंगे, तो आपको वो समस्या कभी नहीं आएगी, ठीक है। समस्या आपको कभी ये नहीं आएगी कि लैंग्वेज की ऑफिसेज में नहीं आएगी, मॉल्स में नहीं आएगी, कहीं किसी बैंक में या कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओगे जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो वहाँ तो नहीं आएगी। लेकिन लोकल से डील करने के लिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज आना तो ज़रूरी है, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जो जिस एरिया का होता है या जिस लोकेलिटी या जिस स्टेट का होता है वहाँ पे अपने वहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो यही इंडिया का एक ब्यूटी है। तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ, हमारे राजस्थानी बोली जाती है, और मैं पुणे रहा, पुणे में मराठी बोली जाती है। तो इट्स गुड, मतलब लैंग्वेज लर्न करो, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मल्टी लैंग्वेज होना आपके लिए ही थोड़ा ईज़ करेगा। उससे ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर लैंग्वेज थोप रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ उस कल्चर का थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि यार, और लैंग्वेज से क्या है ना कि आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो बस यही है। इसके अलावा और कुछ जानना हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। थैंक यू। और जॉब रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, किसी को जानना हो नौकरी के बारे में, यहाँ अगर नॉर्थ से इधर आना है तो आई कैन हेल्प। थैंक यू।